वन मंत्री ठाकुर रामलाल ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जो अशोभनीय है। एक और भाजपा भारतीय संस्कारों की बात करती है तो दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को संयम बरतना चाहिए, वे मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री ठाकुर रामलाल ने कहा कि यहाँ पे कोई आर्थिक ढांचा जो है वो कमज़ोर नहीं होगा और आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश मजबूत होगा। जो कर्जे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने लिए थे, उनके बारे में ये कहा गया था कि पुराने कर्जों को हम ख़त्म करेंगे, प्रदेश को कर्जे मुक्त करेंगे और कर्ज़ों के ऊपर सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि वीरभद्र सिंह जी ने 1971 से लेके, अगर आप उस समय की हम अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में 1971 से लेके 2017 तक जो है वो कुल मिला के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। और वो कर्ज था वीरभद्र सिंह जी और उसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके समय में कर्जा उठाया गया था, ये सारा कुल मिला के जो कर्ज था ये 36,000 करोड़ का कर्जा था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुनाव के समय में कहते थे कि 36,000 रुपये का कर्जा है, प्रदेश वो कर्जे के नीचे डूब गया है। अब वास्तु स्थिति यह है कि जिन्होंने ये कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो सत्ता में आने का जब उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जयराम जी मुख्यमंत्री बने, तो आप रिकॉर्ड उठा लें कि ये जो कर्ज है ये कुल मिला के जो है वो 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा टोटल हो गया और 36,000 करोड़ का कर्ज जो है वो केवल मात्र 5 सालों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने ये पैसा लिया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और साथ में क्योंकि हमने चुनावी वायदे किए हैं उनको भी पूरा करना है, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे संस्थान जो है वो उनको उनके नोटिफिकेशन को जो है वो बंद करने के लिए जो है वो आदेश किए। और वो आदेश क्या हुए थे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, संबोधन किया शिमला में, उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान जिनके ऊपर एक पैसा भी बजट का नहीं रखा है और ऐसे संस्थान जिनकी नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है वो जो सरकार की स्कीम है उसके मुताबिक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है। उसके मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो उन स्कूलों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने और मौजूदा सरकार ने उसको जो है वो जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको वापस किया। अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्योंकि आज जो विपक्ष में बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश में 15 दिन पहले उनकी सरकार थी, आज वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई हक हासिल नहीं है कि जो पहले की कैबिनेट मीटिंग में जो पास हो गया उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उन नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जा सकता। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के लिए जो है वो स्कीम बनी है। हिमाचल प्रदेश में यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, और नई शिक्षा नीति जब आई है तो उसमें भी शिक्षा नीति के ऊपर भी जो है वो कुछ गाइडलाइंस आई हैं।
मैं विपक्ष में बैठे हुए साथियों से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो है वो शर्म वाली बात नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन तो कर दी लेकिन वहाँ पे एक पैसा भी आपने बजट का नहीं रखा। स्वास्थ्य संस्थान जो है वो आपने नोटिफाई किए। नोटिफाई करने के बाद मैं केवल उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा, मेरे स्वारघाट को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। हमने चुनाव से पहले भी लोगों से कुछ वायदे किए हैं, उनको पूरा करना है। और साथ में जो एक नया इशू आज खड़ा हुआ है वो है कि कुछ संस्थानों को सरकार ने जो है वो डी नोटिफाई किया है और जो पिछली सरकार ने जाते जाते कुछ संस्थानों की नोटिफिकेशन करी थी उस नोटिफिकेशन को जो है वो विड्रॉ किया है। रीज़न ये है कि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें उन्होंने चुनाव के समय में जो लोगों से वायदे किए थे प्रदेश को कर्जे मुक्त करना, कांग्रेस पार्टी ने और वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री काल में जो कर्जे लिए गए थे वो ज़रूरत से ज़्यादा थे। इसलिए हमने न कर्जे लेने हैं, हमने प्रदेश को आगे चलाना है और डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी बातें कही गई थी। और जब आज 5 सालों के बाद देखा गया, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले जितने भी मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कर्जा लिया था वो कर्जा था 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पे जो है वो सरकार की तरफ से जो है विधानसभा के अंदर भी ये सूचना दी गई थी और आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा कि 36,000 करोड़ रुपए माननीय शांता कुमार से लेके प्रेम कुमार धूमल साहब ने 2 बार वो भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कर्जा लिया, वीरभद्र सिंह जी ने भी कर्जा लिया। तो ये 36,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर था और जिन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार सब कुछ ठीक कर देगी, उनके समय में 5 सालों में 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा 5 सालों में लिया गया। अब इन परिस्थितियों में एक और आपके ऊपर कर्जा है, दूसरी तरफ आपने कोई पैसे का भी प्रावधान किए बिना, बजट में कोई प्रावधान आपने नहीं किया, कहीं पे कर्मचारी तैनात नहीं हुए और आपने हर जगह जो है वो इंस्टीट्यूशन नए नए खोल दिए। इसके ऊपर एक बहस छिड़ी है, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन है, कृपया करके मर्यादा को मत छोड़े। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, आप देवी देवताओं की बात करते हैं, पर आज की तारीख में राजनीतिक भावना से अगर आप मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को अगर आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए मेरा निवेदन ये है, कोई भी लोग हों, बड़े हों छोटे हों, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर आप संयम रखें। और इंटरव्यू विल बी देयर फॉर क्लास 3 और जितने भी क्लास 4 की जो पोस्ट हैं उनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई सर्विस। एंड स्टार न्यूज़ के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वो इन पोस्टों का इंटरव्यू ले, जब आप इंटरव्यू नहीं लेंगे वहाँ पे पुलिस के